अगर कोई इमाम गैरुल्लाह को हाजिर और नाजिर समझता है तो इसके पीछे नमाज का क्या हुक्म है? देखें, ये जो भी इस तरह का अकीदा रखता है अमूमन वो इसमें तावील कर रहे होते हैं, यानी वो हाजिर और नाजिर इस माना में नहीं समझ रहे होते जिस तरीके से वो अल्लाह को समझ रहे होते हैं। तो अगर वो कोई तावील कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर शिरक नहीं है। लेकिन अगर वो बिला तावील ये समझता है कि गैरुल्लाह के बारे में, किसी के बारे में, कि वो हर जगह मौजूद है, हर जगह हर चीज़ को देख रहा है, ये तो शिरक है। ऐसे आदमी के पीछे फिर नमाज नहीं होती। और तावील कर रहा हो तो वो फिर मुब्तदी होगा, बिदती होगा। ऐसे आदमी के पीछे भी हत्तल इम्कान नमाज पढ़ने से परहेज करना चाहिए। एक साहब ने सवाल किया है, सनाउल्लाह डीजी साहब ने, मुफ्ती साहब क्या बग़ैर कमीज़ के अजान दे सकते हैं या नहीं? हमारे यहाँ इमाम साहब रोज़ाना सुबह की अजान बग़ैर कमीज़ के देते हैं। देखिए, अजान देने को देंगे, अजान तो हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर हर चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं तो उसका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह बग़ैर कमीज़ के जाके अजान देना बहरहाल मुनासिब तरीक़ा नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए इमाम साहब को कि कमीज़ पहनकर अजान दें। एक साहब ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब किसी मुसन्निफ़ की असली किताब जिसकी कीमत मार्केट में 1500 हो, क्या PDF बनाकर बग़ैर इजाज़त के सस्ते में बेच सकते हैं? अगर इसकी निस्बत अपनी तरफ ना करें, मुसन्निफ़ से इजाज़त भी ना ली हो, किताब पर तमाम हुकूक महफूज हैं भी लिखा हो, लेकिन मुसन्निफ़ की तरफ से PDF बनाने वालों पर कोई अमलन कानूनी कार्रवाई भी नहीं करता हो, तो क्या ये कमाई जो PDF में किताब बेचने से हासिल हुई हलाल होगी? देखें, ये जायज़ नहीं है ये तर्ज़ अमल कि आप किसी और की किताब की PDF बना रहे हैं, ख़ुद उसको उसने लिखा हुआ भी है कि इसके हुकूक महफूज हैं, वो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्या करेगा? मुसन्निफ़ को किताब से मिलता क्या है जो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगा? आपको पता नहीं कि हमारे अदालती निज़ाम में पैसा कितना खर्च होता है। वो पूरी किताब छाप कर अगर वो 1000 नुस्खे बिक जाएँ तो शायद उसको 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये बच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से। और जब वो आप पे केस करेगा तो 10 लाख रुपये तो उसको के अदालत में देने पड़ेंगे। तो ये तर्ज़ अमल बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी किताब की PDF बना के उसको शेयर करना और फिर उसको बेचना, ये तो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। इसलिए कोई और हलाल काम ढूंढें और कोई पॉजिटिव काम करें सही तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, शहरियार बलोच पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं सुबह को यूनिवर्सिटी जाता हूँ और बाकी टाइम मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अरबिक बोलने का शौक़ है जो कि मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं। क्या आप कोई कोर्स रिकमेंड करेंगे? देखें, अभी तो मेरे जहन में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, कोई होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिकमेंड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक साहब ने सवाल किया है, उस्ताद मोहतरम की खिदमत में अदबन अर्ज़ है, जंग फ़िजार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत के मामले में तकरीबन तमाम ही सीरत निगारों ने आपकी शिरकत को लिखा है। हत्ता कि जामिअतुर रशीद के बहुत ही मुहक्किक मौर्रिख़ हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल रिहान साहब ने तारीख़ उम्मत मुस्लिमा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिरकत तहरीर फरमाई है। तो क्या सिर्फ़ एक किताब सीरतुन नबविय्या सहीहा को बुनियाद बनाकर, जबकि इसमें कोई लंबी चौड़ी तहक़ीक़ नहीं है, इब्न इसहाक़ की रिवायत को रद्द करने की, तो क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत का इनकार किया गया? इस मामले में शरह सदर नहीं हो पा रहा, जवाब ज़रूर इनायत फरमाएं। देखें, इसमें जो मैंने बात अर्ज़ की है उसमें सिर्फ इस किताब की वजह से नहीं, उसको तो मैंने एक रेफरेंस के तौर पर कोट किया है कि उन्होंने भी ये किया है। मैंने जो उसमें ये बात की है कि तरजीह इस जानिब, यानी जो मेरे मुताले से तरजीह बन रही है वो इस जानिब बन रही है, तो ज़ाहिर है मेरी बात कोई हतमी तो है नहीं, हरफ आखिर भी नहीं है। मैंने उसमें और दलाइल दिए जो सीरत पे हमारा लेक्चर हुआ है इस हवाले से कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको ज़ईफ़ समझा जाता है। और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस पर शक का इज़हार किया, अल्लामा ज़हाबी ने और कई हज़रात ने इस पर शक का इज़हार किया है। तो इसलिए उन हज़रात की वजह से फिर एक और किताब का मैंने आपको हवाला दिया था, माशा अवलम यसबुत फ़ी सीरत नबविय्या, गालिबन डॉक्टर अब्दुल्ला अल-औशन की किताब है, उन्होंने भी ये लिखा है और कई हज़रात ने लिखा है। तो यकीनन कुछ हज़रात ने लिखा है कि साबित है, कुछ हज़रात ने लिखा है, बहरहाल कुतुब तारीख़ में, कुतुब सीरत में मौजूद है। लेकिन मैंने मुताले से जो हासिल निकाला था वो मैंने अर्ज़ कर दिया। आप मेरे मुताले के हासिल के पाबंद नहीं हैं। आपको अगर किसी और की बात राजे लगती है तो बिल्कुल आप उसको इख्तियार कर सकते हैं। कराची से मोहम्मद यासीन साहब पूछते हैं, जनाब मुफ्ती साहब किसी ने मुझे बताया औरत कान में टॉप्स, बाली, झुमके वगैरह नहीं पहन सकती, औरत का कान में सोना पहनना ममानात है सिर्फ कान में, और वो शख्स हदीस भी कोट कर रहा था, इसकी क्या हकीकत है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। औरतों के लिए जेवर इस्तेमाल करना जायज़ है, वो कान में टॉप्स, बाली वगैरह भी पहन सकती हैं, हार और मुख्तलिफ जो चीज़ें, चूड़ियाँ, ये सब औरतों के लिए जायज़ है। जेवर के तौर पर सोने को इस्तेमाल किया जा सकता है और औरतों की जानिब से उनके लिए इजाज़त है, इसमें कोई ऐसी ममानात की बात नहीं है। एक साहब ने लिखा है, मुफ्ती साहब एक वीडियो लव वाला बनाओ प्लीज़, क्या मुस्लिम में प्यार करना जायज़ है या नहीं? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, प्यार करने का क्या मतलब है? प्यार आप करें, बिल्कुल अपने भाई से करें, बहन से करें, वालदा से करें, और छोटों पे शफ़क़त करें, बड़ों का एहतराम करें। लेकिन अगर प्यार से आपका ये मतलब है कि कोई नामहरम लड़का किसी नामहरम लड़की से प्यार करता है
तो वो अगर नाजायज़ ताल्लुकात की सूरत में तो प्यार नहीं कर सकता। हाँ, अगर निकाह के बंधन में बन जाते हैं, निकाह कर लें, फिर प्यार करें, फिर तो प्यार का शरीयत ने हुक्म दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत का इजहार किया है। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया आयशा। फिर पूछा गया हम मर्दों में पूछें, आपने फरमाया आयशा के वालिद। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा से बरमला मोहब्बत का इजहार करते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यानी अपने ससुर से भी बरमला मोहब्बत का इजहार करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप प्यार से हुमैरा कहा करते थे। हदीस में यह भी आता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से, मसलन आपके साथ कोई दफ्तर में कोई आदमी काम करता है, आपका कोई मुलाजिम है, आपका कोई बॉस है, आपका कोई उस्ताद है, शागिर्द है, और आपको उससे मोहब्बत है। हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि भाई अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो उसको बता दें कि भाई मुझे तुमसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत है। लेकिन कोई नाजायज़ मोहब्बत किसी नाजायज़ मकसद के लिए, किसी नाजायज़ बात को जहन में रख के किसी से मोहब्बत का इजहार करना, जाहिर है कि वो तर्ज अमल कैसे ठीक हो सकता है। तो मोहब्बत प्यार बिल्कुल, शरीयत तो जाहिर है कि हमें प्यार का मोहब्बत का ही दर्ज देता है। ये जो हमें हुक्म है कि रिश्तेदारों का ख्याल करो, इसका क्या मतलब? रिश्तेदारों से प्यार करो, उन पे सिला रहमी करो, उन पे खर्च करो, अपनी बहन पे खर्च करो, भाई पे खर्च करो, भतीजे पे खर्च करो। इन सब पे जो आप खर्च करेंगे जाहिर आप उनसे प्यार करेंगे। वालिदा को अपने बच्चे से प्यार होता है, ये प्यार अल्लाह ने वालिदा के दिल में रखा है। वालिद को अपने बच्चे से प्यार होता है। लेकिन नामहरम लोग, लड़का लड़की के आपस में ताल्लुकात, ये जो हमारी यूनिवर्सिटियों में, स्कूल कॉलेजेस में जो सिलसिला चल रहा होता है, फिर मैसेंजर पर, फिर व्हाट्सएप पर, फिर जनाब व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये जो चीज़ें चल रही होती हैं, ज़ाहिर है ये नाजायज़ रिश्ते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये हराम है। इस तरीके से लड़का लड़की के आपस में एक दूसरे से रब्ता रखना, बेतकल्लुफ़ होना, बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है।